बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सर एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम बच्चों बात कर रहे थे कि कुछ ट्रांसलेशन की बात। देखो ट्रांसलेशन जो बात है यार वो हमारे सिखाने से आपको नहीं आ सकता, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा। बच्चे क्या कहते हैं कि सर पढ़ा दिए, ऐसे सर कोई मंत्र बताइए। मंत्र जैसे यूट्यूब पे आता है नहीं, बस ये ट्रिक देखो आपका फटाक से आ जाएगा, बस ये 5 ट्रिक आपको आ गया, सब कुछ आ गया, खत्म। और उसको देखने के बाद क्या आया कुछ पता ही नहीं है। तो देखो कोई ट्रिक और कोई जादू टोना नहीं काम करेगा, कोई मास्टर आपको घोल के पिला नहीं देगा। वह स्वयं जब तक आप उस चीज को रियलाइज नहीं कर लेते, पहले तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता करना है कि आज हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रख करके अपने आप को पहले समझो कि हाँ भाई आज मुझे पढ़ना क्या। अच्छा मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो इस टॉपिक में है क्या, पहले इस चीज को समझो। इस चीज को समझने के बाद तब पढ़ो। इंग्लिश कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि बहुत हार्ड है मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए हार्ड लग सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले से सोच लिया कि मुझे नहीं आएगा। और जिन लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा कहे नहीं आए, काहे नहीं आएगा, मुझसे काहे नहीं होगा, तो उस चीज के लिए देखो कि काहे नहीं आएगा। हम बार बार कोशिश करेंगे तो काहे नहीं आएगा। और जो बच्चे कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, तो भाई कैसे समझ में आएगा, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, मन ही नहीं लगाते हो। तो सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम समझते हैं, सोचते हैं कि क्या चीज है, हाँ इसे इस प्रकार से पढ़ें, पहले उसको समझें कि इसमें है क्या, कह क्या रहा है, पूछ कैसे रहा है, समझ में कैसे आया। फिर तब इतना पहले समझने के बाद तब हाँ समझो कि हाँ अच्छा ठीक है ये ऐसे किया गया है, ये ऐसे किया गया है, तब चीजों आपको समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। तो कहेंगे कि यही कि अब भाई हम आपको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, तो हमारे पास तो ऐसा कोई मंत्र है नहीं कि बाबू हम बस ऐसे कागज फाड़े फटाक से उसमें मिक्सर मशीन में पीसे और पीसने के बाद लो बेटा पी लो, गिलास में देके पी लिया, बेटे के माइंड में पूरा घुस गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम जब तक अपने से पढ़ेंगे नहीं, मन नहीं लगाएंगे, तब तक बाबू कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है हर एक जगह बोली जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से मात खा जाते हैं भाई, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता। बोलने कैसे आएगा? अब आप क्या करोगे कि हम छोटे छोटे चीजों को नहीं सीखेंगे, वह घर जाता है, वो पढ़ता है। भाई मुझे कहना है कि तुम पढ़ते हो, यू आर रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड्स, तुम पढ़ते हो, यू रीड्स, तुम खाना खाते हो, यू रीड्स, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगर इन चीजों को हमें बोलना है पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे, इन चीजों को सीखेंगे, तब मैं बड़े बड़े बोल पाएंगे कि भैया मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, किताब खरीदूंगा, फिर वहां से खरीद के शाम को बस पकड़ के रिटर्न घर आ जाऊंगा। इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपको तब आएंगे जब पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को जानोगे, तब ना कि हाँ कि भैया मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ तो आई ईट, तुम खाते हो तो यू ईट, वह पढ़ता है। मुझे कहना है कि राम, मुझे किसी से बताना है कि राम घर पे बहुत पढ़ता है, राम घर पे बहुत पढ़ता है, तब इसे कैसे बताओगे भैया? जब जानोगे तब ना। अब हम लिखेंगे कि पहले लिखेंगे राम घर पर बहुत पढ़ता है। अब हम ये जानते हैं पढ़ता है, अब हम पढ़े हैं, अब हमारे माइंड में फटाक से आ गया। मान लो हमारा माइंड स्लो काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमने देखा ता है तो कौन सा टेंस था, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट याद आया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। अब राम के बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मोर रीड्स। अब भैया घर पर पढ़ता है तो एट होम, तो क्या हो जाएगा, राम मोर रीड्स, मोर रीड्स करिए, या फिर चाहे लिखिए राम रीड्स ए लॉट, राम रीड्स ए लॉट एट होम। घर पे राम क्या है, बहुत पढ़ता है, घर पर राम घर पर बहुत पढ़ता है, राम रीड्स ए लॉट एट होम, चाहे राम मोर रीड्स एट होम। अब जो समझ में आए तो बोलिए आप, दोनों सही है, सुटेबल है और अच्छा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पहले जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे बाबू, समझना चीजों को नहीं सीखेंगे, जब तक हम जानेंगे नहीं, वोकैबुलरी नहीं रहेगी, तब तक हम कैसे समझेंगे। तो आइए देखिए अगला टॉपिक है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पीछे आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे, आज अगली टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इस टेंस की सबसे पहले आपको बताएंगे पहचान। क्या बताएंगे बाबू, पहचान।
तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहचान। पहचान होता क्या है? जैसे कोई सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे क्या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है पहचान। तो आइए अब हम पहचान देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे, आदि शब्द आ जाए तथा समय का बोध हो, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं पहचान की। तो कह रहे हैं यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आदि शब्द आ जाए तथा समय का बोध हो। देखो अब समय का भी बोध हो, रहा था रही थी तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ किसका बोध हो भाई? समय का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब किसी वाक्य के अंत में आपका रहा था आ जाए और फिर क्या? रहा था रही थी में से कोई आ जाए, लेकिन समय का भी बोध हो जाए। जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे थे, तुम सुबह से खाना खा रहे थे, तुम 3 बजे से सो रहे थे, तो 3 बजे से एक तो समय हो गया और रहे थे रहा थी आ गया, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसकी पहचान क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, इसकी होती है वर्ब हैड, और इसके साथ क्या लगता है? हैड बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। और टाइम का बोध कराने के लिए टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये था। अब इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे? हैड भी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, और सिंस और फॉर टाइम से पहले लगा होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब हम बात करेंगे इसमें अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम क्या बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये जरा देखो ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड के बाद आप क्या लगाओगे? बीन, हैड बीन, और फिर उसके बाद बाबू हैड बीन के बाद क्या लगाओगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाओगे? सिंस या फॉर का प्रयोग करने के बाद आपका आ जाएगा टाइम। यही आपका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब जैसे कहा जाए मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब मैं सुबह से पढ़ रहा था, देखो एक तो सुबह से टाइम का बोध हो गया, ऊपर रहा था आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दूसरी चीज ध्यान रखना, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मैंने बताया है निश्चित समय। कौन कौन से निश्चित समय? भैया दिनों का नाम हो, महीनों का नाम हो, बजे के सेंस में हो, सुबह से हो यानी दिन के भाग का नाम हो, सुबह से, शाम से, या फिर सन का बोध हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे? सिंस का। आप जाके प्ले लिस्ट में, हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और टेंस में खोलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं सुबह से, तो क्या हो गया भैया? आई। अब सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आप अपने से लगा लो, हैड बीन। अब कह रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड, इसमें लग गया आईएनजी, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट, अब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, अब समय बचा सुबह से, तो सुबह से है तो क्या लगाएंगे? सिंस, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंस, फिर उसके बाद टाइम का बोध करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बस इस प्रकार से, जैसे तुम 4 बजे से
4 बजे से खेत जोत रहे थे। तुम 4 बजे से खेत जोत रहे थे। अब देखो भैया यहाँ 4 बजे से तो समय का बोध हो गया, ऊपर रहे थे शब्द आ गया, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब क्या करेंगे तो तो क्या हो जाएगा यू। अब यू के बाद क्या लगाएंगे हैड बीन। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, खेत जोतना प्लाउ, अब इसी में लग गया आईएनजी, तो क्या हो गया प्लगिंग। अब क्या भैया कितने बजे से 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock 4 o'clock। तो भैया ये था आपका क्या यानी अफर्मेटिव, यानी ये क्या था पास्ट टेंस का अफर्मेटिव यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। ये था स्ट्रक्चर, ये था एग्जांपल जो आपको समझ में आ गया। तो भाई समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नोट कर लीजिए। अब अगली टॉपिक है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगली टॉपिक आपका क्या है भैया नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं अगली टॉपिक आपका क्या है नेगेटिव सेंटेंस। अब अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आप क्या लगाओगे बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्या सिंस, फिर उसके बाद फॉर, उसके बाद क्या लगा दोगे टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप वर्ब हो गया। तो कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस में देखो हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा नॉट। जब 2 क्रिया होगी तो भैया पहले क्रिया और दूसरे क्रिया के बीच में नॉट, और जब 3 क्रिया होगी तो पहली क्रिया छोड़ करके नॉट, फिर बाकी 2 क्रिया लिखी जाएगी। तो जैसे देखो एग्जांपल लिखा हो भैया, जैसे देखो एग्जांपल लिखा हो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि सीता 3 बजे से पुस्तक पढ़ रही थी। सीता 3 बजे से पुस्तक पढ़ रही थी। अब भैया यही लिखा है सीता 3 बजे से पुस्तक पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा सीता सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पुस्तक हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अब हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं शब्द रहेगा ना, सॉरी उसके लिए। तो कह रहा है कि सीता, अब उसके बाद क्या लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे बाबू नॉट, तो सीता हैड नॉट। अब उसके बाद क्या हो जाएगी बीन, यानी हैड नॉट फिर बीन। अब मेन वर्ब चाहिए तो कौन सा काम हो रहा है पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है रीड, अब उसी में लग गया आईएनजी रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है बुक, तो रीडिंग का बुक। अब कब से 3 बजे से, तो बजे के सेंस में है तो क्या लग जाएगा सिंस 3 o'clock CLOC के फुल स्टॉप। आगे है जैसे तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे हो। अब ऐसे कर रहे थे, सॉरी कर रहे थे। अब लिखा है तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे थे, तो देखो रहे थे बबू आ गया, और क्या है सुबह से, टाइम का भी बोध हो गया, रहे थे भी आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बनाओगे तो क्या हो जाएगा यू, तुम सब्जेक्ट है तो यू, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद नॉट लगाओ, तब क्या लगाओ बी। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि मेन वर्ब चाहिए, तो कौन सा काम हो रहा है काम करना, करना क्या होता है डू, अब इसी में आई लग जाएगा डूइंग। अब क्या करना भैया अपना काम, तो यू सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा योर वर्क कब से सुबह से क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, बात समझ में आई, बताओ भैया समझ में आई। हाँ समझ में आई तो नोट करो ना यार, हमको देख कह रहे हो, देखोगे तो मजा थोड़ी ना मिलेगा, जल्दी जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लेकर ले लो वीडियो रोक करके, और जितने जल्दी नोट करोगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब अगला है आपका अगली टॉपिक है इंट्रोगेटिव। क्या है भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगली टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स होता है, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 में क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी। टाइप 1 में क्या होता है? जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे क्या कहते हैं? टाइप 1 का वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप 1 का वाक्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप क्या लगाते हो? सहायक क्रिया हेड लगाते हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दूसरी क्रिया क्या लगाओगे? बीन। फिर उसके बाद वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फिर फॉर, फिर उसके बाद टाइम का बोध होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो देखो सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम का बोध होगा। अब जैसे सेंटेंस लिखा हो, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था, और सेंटेंस लिखा है फॉर एग्जाम्पल क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। अब अपना खेत जोत रहा था, यही सेंटेंस लिखा है। क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था, अब यही सेंटेंस लिखा है। तो देखो भैया जब क्या से शुरू हो, टाइम का भी बोध हो रहा है और रहा था शब्द, तीनों चीज आ गया, तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट है तो फटाक से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ओ अच्छा ये रूल कौन करेगा? भैया क्या से स्टार्ट है तो सबसे पहले क्या लगाओगे? हेड लग गया। हेड के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो किसान है तो क्या होता है? फार्मर। अब उसके बाद नॉट, देखो नहीं है तो छोड़ दो, बिन। कौन सी क्रिया चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौन सा काम हो रहा है? जोतना। जोतना क्या होता है? प्लाऊ। अब इसी में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लगिंग। अब किसका खेत जोतता है? अपना। तो किसान है ना भैया, इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। अपना के लिए क्या लगाओगे? हिज फील्ड हो गया। अब कब से? मंगलवार से। तो भैया सप्ताह का जब नामों का बोध होगा तो सिंस ट्यूसडे। लास्ट में क्वेश्चन बस जैसे लिखा हो क्या तुम 2 दिन से नहा रहे? क्या तुम 2 दिन से नहीं नहा रहे थे? अब यही सेंटेंस लिखा है क्या तुम 2 दिन से नहीं नहा रहे थे? भैया क्या से शुरू है? तो हेड। अब तुम है तो यू। अब देखो नहीं शब्द है तो नॉट लगा दो, फिर उसके बाद क्या लगाओ? बिन। तो हेड, यू, नॉट, बिन। अब उसके बाद हमें कह रहा है मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब नहाना, तो बाथ, BATHING। बाथ में क्या लग गया? आईएनजी। बाथिंग 2 दिन से, तो भाई जब दिन का बोध होगा तो फार TWO2 डेज। बस लास्ट में क्वेश्चन है। बात समझ में आई? बताओ भैया, बोले ना? हाँ समझ में आई? गुड। नोट करो इसे फटाफट, जल्दी से जल्दी नोट किया करो, वीडियो को रोक करके देख करके समझ लिया करो। और कोई डाउट्स हो तो मैं हर रोज बोलता हूँ, कोई डाउट्स हो हमारे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए, चाहे कमेंट कर दीजिए, उसी क्या कहते हैं बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये डाउट्स है बता दीजिए। आगे देखो रोल नंबर 2 टाइप 2 है। टाइप 2 क्या होता है? जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, यानी जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, यानी प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसे टाइप 2 कहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को
स्पेलिंग लिखेंगे और उसके बाद तब हेड लगाएंगे और तब लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे बीन, फिर उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर उसके बाद फॉर, उसके बाद क्या लगा देंगे टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया इस प्रकार से खत्म। ऐसे ही आपको बनाना था। अब देखो जैसे सेंटेंस लिखा हो भैया, कौन सेंटेंस ले लेते हैं। सुबह 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, लिखा है फॉर एग्जाम्पल सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। यही लिखा भैया सुबह 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। तो देखो सुबह 4 बजे से टाइम का बोध हो गया, रहे थे आ गया और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है। तो टाइप 2 का रूल क्या कहता है, बोलो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो किस पुस्तक यानी कौन सी पुस्तक, तो क्या हो जाएगा विच बुक, क्या हो जाएगा विच बुक। अब चाहे विच बुक लिख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड यानी कह रहे हैं कि विच बुक। अब उसके बाद हेड चाहिए तो हमने क्या लिखा हेड। अब उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो तुम है तो यू हो गया। कह रहे नॉट, देखो नहीं शब्द है, नहीं तो नॉट को छोड़ दो, फिर उसके बाद बी। मेन वर्ब चाहिए, कौन सा काम हो रहा है पढ़ना, तो रीडिंग। अब क्या पढ़ना बुक, लेकिन बुक तो लिख चुके हो ना। तो कहते हैं जब विच आता है तो उसी के साथ एक नाउन लगा होता है, तो नाउन लग गया। तो विच कौन सी पुस्तक यानी विच बुक भैया हैड यू बीन रीडिंग, कब से सुबह 4 बजे से। तो सिंस, अब मॉर्निंग तो लिखेंगे नहीं, 4 AM लिख देते हैं, तो इसका मतलब मॉर्निंग ही ना हो गया भैया, 4 AM मतलब मॉर्निंग हो गया। या फिर मॉर्निंग 4 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉर्निंग का 4 o'clock और चाहे 4 AM लिख देंगे तो मतलब तो वही हुआ ना। अब जैसे लिखा हो वे सुबह से कहां खेल रहे थे। अब लिखा है सुबह से कहां खेल रहे थे, तो देख गलती हो गया। हाँ भैया क्वेश्चन वर्ड है तो कहां शब्द है, तो भैया वेयर हो जाएगा, वेयर। अब उसके बाद क्या लगाओगे हेड, वे का क्या हो जाएगा दे। नाट नहीं है, नहीं शब्द नहीं है तो नाट को छोड़ दो, फिर उसके बाद बीना, फिर उसके बाद कौन सा काम हो रहा है खेलना, तो प्लेइंग। कब से सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो खत्म होता है। तो मैं कुछ 2-4 सेंटेंस बोल देता हूँ, घर पे आप लोग बैठे बैठे बोर ना होइए, उसको बनाइएगा। बोल रहा हूं लिख लो। वह 2 घंटे से गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, वह 2 घंटे से गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। हम सुबह से पढ़ रहे थे, हम सुबह से पढ़ रहे थे। वह 4 बजे से खाना नहीं खा रहा था, वह 4 बजे से खाना नहीं खा रहा था। तुम कल से कहां गए थे, तुम कल से कहां गए थे, तुम कल से कहां गए थे। वह 2 दिन से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, वह 2 दिन से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, ये 5 सेंटेंस बनाएंगे और ये चीजें आपको समझ जानी चाहिए। समझ गए हैं, समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चे क्या है पहले चीज को समझे कि पढ़ाया क्या जा रहा है, फिर कैसे पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसे नोट करें, तब वो चीज उनके माइंड में धस सकती है। और ऐसा तो है नहीं कि हमने पढ़ा दिया, आपने वीडियो ऐसे आंख फाड़ के देखा, हो गया खत्म हो गया मुझे आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप इस पे कंसंट्रेट हो करके अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगा बाबू। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक यू।